नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी की पाठशाला पर। तो गाइस, जब से आपका एसएससी सीजीएल का आपके एग्जाम्स की जो डेट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही कम उनके पास टाइम बचा है, लगभग एक महीने से भी कम बचा है। तो उनके मन में सवाल है, आखिर में यदि हमें टियर 1 को निकालना है तो हमारे कितने मार्क्स आना चाहिए, हम यदि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर हमारे कितने नंबर्स आना चाहिए, जिससे हमारा जो है तो टियर 1 का में सिलेक्शन हो जाए और फिर टियर 2 के लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी कर लेंगे। तो गाइस, मैं आज आपको यहाँ पर आपके पुराने डाटाओं को एनालिसिस करके 2024 में आपकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकते हैं, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और राइट बताने वाला हूं। तो गाइस, आप वीडियो को पूरा देखें। यदि आप स्किप करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी और आप अपना टारगेट वो नहीं बना पाएंगे कि जो आपके लिए सिलेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो गाइस, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको पता है आपके सीजीएल के लिए ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं, एक छोटा सा एफर्ट दिखाना और सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपके जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहां पे आपके कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, यदि एसएससी सीजीएल की टोटल जो इस बार नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए वो लगभग 37 लाख आपके लिए अप्लीकेशंस हुए। हमेशा जो है तो एसएससी में अच्छे खासे सीजीएल में अप्लीकेशंस होता है। इतना अप्लीकेशंस आपके 2022-23 वाले में एक बार हुआ था, इस बार भी हुआ है। एग्जाम की जो डेट है वो भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, आप सबको पता है। 9 से जो है तो 26 सितंबर के बीच में आपका जो है तो इसका एग्जाम होने वाला है। और टोटल ये देखें तो इस बार भर के पोस्ट आई है। तो यहाँ पे यदि पोस्ट की बात करोगे 17,727 पोस्ट आई है, मतलब आपके सिलेक्शंस के वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। वहीं पर यदि यहाँ पर सीट कंपटीशन देखें, लगभग 250 के आसपास जो है तो पर सीट का कंपटीशन है। लेकिन इस कंपटीशन से आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में लगभग 45 to 50% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो ऑलरेडी आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ पे कम हो जाता है। अब यदि हम पुराने डाटाओं को एनालिसिस करें तो गाइस, यदि हम देखें 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी लगभग 8,428 आई थी। और यहाँ पे CB2 यहाँ पर मैंने टियर 2 को इसलिए लिया है क्योंकि हमने नंबर ऑफ कितने एप्लीकेशंस होते हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं होता है। इम्पोर्टेंस ये बातें होती हैं कि आपके जो एग्जाम में टियर 2 के लिए जो कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा है वो कितने टाइम से बुलाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 2009 में यहाँ पर 8,428 वैकेंसी थी और लगभग यहाँ पे 1,25,000 कैंडिडेटों को बुलाया गया था, जिसमें ये टाइम से देखोगे 14.86 है। लगभग यहाँ पे 15 के एक सीट के लिए 15 कैंडिडेटों को टियर 2 एग्जाम्स के लिए बुलाया गया था। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। यदि यहाँ पर इतने चीज़ों को स्टूडेंटों को बुलाया गया, अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, एकदम जैसे जाती है सीजीएल यूआर की 147 तक चली गई थी, ओबीसी की 135 136 मान सकते हो, ईडब्ल्यूएस की 136 है और यहाँ पे एससी की 11 और यहाँ पे एसटी की सबसे कम कट ऑफ गई थी। वहीं पर यदि हम 2020 की बात करें तो वैकेंसी आपकी थोड़ा सा डिक्रीज हुई, या आसपास इसी की हमेशा वैकेंसी आती है। 7,108 वैकेंसी आई थी। यहाँ पर 1,14,000 कैंडिडेटों को टियर 2 में यहाँ पर देख पाओगे 16 गुना कैंडिडेटों को बुलाया गया था। अब यहाँ पर 16 गुना कैंडिडेटों को बुलाया गया, इसलिए आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ है वो कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर लगभग 15 गुना को बुलाया गया, यहाँ पर 16 गुना को बुलाया गया। तो यहाँ पर देख पाएंगे डायरेक्टली आपकी कट ऑफ है वो काफी डिफरेंस देखने को मिला। लगभग 15 नंबर जो है सभी कैटेगरियों में यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पे कम हो गई थी। वहीं पर यदि हम आगे बात करें 2021 की बात करें तो 2021 में लगभग आपके लिए यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे कैंडिडेटों को जो बुलाया गया था वो 7,621 कैंडिडेटों को 7,621 वैकेंसी थी। लगभग 1,13,000 कैंडिडेटों को बुलाया गया, 14.93 यहाँ पे जो है तो टाइम से बुलाया गया था। 130 यहाँ पे देख पाओगे आपके लिए जो है कैंडिडेट हैं जिनमें जनरल की कट ऑफ गई थी। 117 ओबीसी के यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी की कट ऑफ भी आपको बताई गई है।
आगे हम बात करें गाइस तो 2022 में यदि बात करेंगे तो 36,000 वैकेंसी बहुत ही तगड़ा वैकेंसी आई थी और यहाँ पे लगभग 36 लाख जो है एप्लीकेशंस भी किए गए थे। 114 एकदम से कट ऑफ देखोगे सीजीएल के इतिहास में इतनी कम कट ऑफ शायद ही कभी गई होगी। 114 कट ऑफ आ गई यहाँ पे टीयर 1 की और यहाँ पे जो कैंडिडेट है केवल देख पाओगे आप 10 गुना ही बुलाया गया था। इतने कम कैंडिडेट गुना बुलाए जाने पर भी आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम आई थी। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद आपका 2023 में लगभग 84-85 वैकेंसी थी। अच्छी खासी कट ऑफ 150 के आसपास गई थी, वो सबको आइडिया ही होगा, तो उस डाटा को मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं किया है। अब बातें आती है कि यहाँ पे हमारे पास इस बार 17,000 वैकेंसी है, लगभग 36 लाख अप्लीकेशंस हुए। उतने अप्लीकेशंस हुए हैं जितने आपके 2022 में हुए थे और वैकेंसी 2022 से यहाँ पे कम है। तो इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या इस बार कट ऑफ बहुत जाएगी? तो गाइस आपको इस बार जो आपकी कट ऑफ है ऐसा नहीं कि 2022 के आसपास ही जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कंपटीशन कम है, ज़्यादा है इस बार। और यहाँ पे देख पाओगे आपका ये लगातार एसएससी जो है तो यहाँ पे जो टीयर 2 के लिए बुला रहा है वो यहाँ पे संख्याएं लगातार कम कर रहा है। हो सकता है अगली बार और कम बढ़े। तो आप ये अनुमान लगा के चलिए यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 140 प्लस आपका स्कोर आएगा, तभी आप सेफ रह सकते हो। इसके पहले आप फंस सकते हो। इतना ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन है, तो आप अकॉर्डिंग टू देखो 130 के आसपास आप रॉ मार्क्स लेके आओ यदि यूआर कैटेगरी से हो, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बाहर करने वाला नहीं होगा। और वहीं पर ओबीसी से बिलोंग करें 125 के राउंड लाओ। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 122 प्लस लाओ। और यहीं पर यदि आप एससी से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 110 के आसपास, और एसटी से आप हैं तो 95 प्लस। यदि आप ये इसको लेकर 2024 के लिए आते हैं तो आपको सिलेक्शंस में टीयर 2 के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप कोशिश करो कि अच्छे मार्क्स लेके आओ। और गाइस आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे हमें आइडिया लग सके कभी स्टूडेंटों के क्या स्ट्रेंथ है, और उसके आधार पर मैं आपको आगे बताऊं, गाइड करूं कि आपको कैसे अपनी तैयारियां करनी चाहिए। तो फाइनली गाइस आपके लिए जो अपडेट थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट अपडेट के साथ एसएससी की पाठशाला।